वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। फिल्म की शुरुआत में एक चीनी जोड़ा नजर आता है। दोनों गंभीर और परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि वे हाल ही में कनाडा चले गए हैं। शायद उन्हें व्यवस्थित होने के लिए कुछ समय चाहिए। पुरुष नौकरी पर चला जाता है और महिला घरेलू काम करती है। महिला अपने पति के लिए पकौड़ी बना रही थी। यह एक चाइनीज डिश है जिसे बाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म के मुख्य किरदार को भी इसी नाम से जाना जाता है। महिला बाओ पकौड़ी बनाकर अपने पति के सामने ले जाती है। उसे ऑफिस से देर हो रही थी तो बाओ लेने के बाद वह तुरंत चला जाता है। जब थकी हुई महिला बाओ खाने लगती है, कुछ महसूस होने पर वह तुरंत खाना बंद कर देती है। वह बाओ को अपने मुंह से बाहर निकाल देती है और फिर वह एक टोकरी में गिरती है जिसमें वह खाना लेकर आई है। जैसे ही वह सांस लेना शुरू करता है, उसके छोटे हाथ और पैर दिखाई देने लगते हैं। वह एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है, लेकिन इसके साथ ही वह खुश भी हो जाता है। जैसे वह उस महिला को अपनी मां मानने लगता है और उसके चेहरे से अपना चेहरा रगड़ने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे नवजात शिशु अपनी मां के साथ बातचीत करते हैं। इस महिला की भी कोई संतान नहीं है। वह यह बाओ पकौड़ी अपना बेटा बनाती है। वह उसके साथ ऐसे रहने लगती है जैसे कोई अपने बच्चों के साथ रहता है। वह उसकी देखभाल करती है और उसे अपने बेटे जितना ही प्यार करती है। इसके साथ ही वह बाओ को बड़ा होता देख खुश हो जाती है। वह अभी भी उसकी ऊंचाई मापती थी और यहां तक कि वह बाओ को खाना भी खिलाती थी। इसके अलावा जब उसे बाजार जाना होता था तो वह बाओ को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इसके बजाय वह उसे हर समय अपने साथ रखती है। एक दिन महिला और बाओ ने योजना बनाई कि वे बाजार जाएंगे और मिठाई खाएंगे और उस दिन खूब एंजॉय करेंगे। बाओ को इस महिला से बहुत लगाव हो जाता है और वे बहुत करीब आ जाते हैं। जैसे जैसे बाओ बड़ा हो रहा था, महिला चिंतित थी कि वह आटे से बना है और काफी कमजोर है। वह बार बार चलते समय लड़खड़ाता है या पिघलने लगता है। जब कोई चीज उस पर प्रहार करती है तो वह अपना आकार खो देता है। इस वजह से महिला लगातार उसके साथ रहने की कोशिश करती है और हमेशा उसे ठीक करते थे। इसीलिए वह बाओ से उसके साथ वर्कआउट करने और योगाभ्यास करने के लिए कहती है ताकि वह फिट रह सके। एक दिन योग करते समय कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। बाओ भी उनके साथ खेलने का प्रयास करता है और जब भी वह उनके साथ जाता है, फुटबॉल से उन्हें चोट लग गई और उनका फिगर खराब हो गया। जिसका डर था वही हुआ। महिला बाओ को पकड़ लेती है और उसका आकार ठीक करते हुए उसे अपने साथ ले जाती है। बाओ इस बात पर जोर देता रहता है कि उसे उन बच्चों के साथ अवश्य खेलना चाहिए, लेकिन महिला उसे खेलने की इजाजत नहीं देती। उसे ठीक करने के बाद वह उसे ट्रेन से घर ले जाती है। वह अपनी मां से नाराज होकर ट्रेन की दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ जाता है। क्योंकि वह उससे बात नहीं करता, अब यह बाओ के लिए नियमित हो गया है। वह हमेशा बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसकी मां उसे घर से निकलने से मना करती है। वह अब भी उसे कुछ भी बताए बिना चुपचाप निकल जाता है। उसकी मां अक्सर उसे ढूंढती थी, लेकिन वह उसे नहीं मिला। वह घंटों उसका इंतजार करती थी, लेकिन बाओ अब लापरवाह हो गया है। उसे बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगती है, जहां वह काफी समय बिताता था। एक दिन उसकी मां बाओ के लिए एक विशेष भोजन बनाती है। उस भोजन को तैयार करने में बहुत समय लगा और वह काफी स्वादिष्ट भी था। और यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। अगर कोई और वहां होता तो वह तुरंत खाना शुरू कर सकता था, लेकिन बाओ इसे खाने से मना कर देता है और वह खाने पर ध्यान नहीं देता और बाहर चला जाता है। महिला उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके पीछे जाती है, लेकिन वह नहीं रुकता। परिणाम स्वरूप बाओ की मां आहत हो जाती है। वह गुस्से में अपना बनाया खाना खाने लगती है। उसका इंतजार करते समय अचानक दरवाजा खटखटाता है। जब महिला ने दरवाजा खोला तो बाओ रात के अंधेरे में बाहर खड़ा था। वह काफी गौरवान्वित लग रहा था और उसके साथ एक लड़की खड़ी थी। लड़की उस महिला को अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठियां दिखाती है। यह इंगित करता है कि बाओ और लड़की ने इस महिला की अनुमति के बिना शादी कर ली। वह इस बात से काफी आहत है क्योंकि उसने बाओ के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया था। उसने उसे कोई मुआवजा नहीं दिया है और बाओ उसे बताता है कि वह यहां क्यों आया है। बाओ ने महिला को समझाया कि मैं अपनी पत्नी को दिखाने आया हूं। अब मैं अपना बैग पैक करके जा रहा हूं। बाओ ने अपना बैग पैक किया और अपनी पत्नी के साथ जाने लगा। महिला इतनी गुस्से में थी कि उसने दरवाजा बंद कर दिया और बाओ को तुरंत न जाने की चेतावनी दी। भले ही तुमने हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, लेकिन अभी अपनी मां को मत छोड़ो।
मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, फिर भी बाओ कोई ध्यान नहीं देता। और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन महिला गुस्से में उसे खा जाती है। तब उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने क्या किया है। हालांकि उसने बाओ को पकौड़ी के रूप में खाया, लेकिन उसने सचमुच अपने बेटे को खो दिया। वह कभी वापस नहीं आएगा और बाद में वह चुप रहने लगती है। वह तब भी रोती थी जब उसका जीवन साथी सवाल करता था कि क्या हुआ था। वह उसे कुछ भी बताने में असमर्थ थी। बाद में जब महिला सो रही थी, बाओ उसके सामने आती है क्योंकि वह अभी अभी उठी थी और स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें मली, एक व्यक्ति उसके सामने आ गया। वह छाया में बाओ जैसा लग रहा था। इससे हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उनका असली बेटा है, जो कई साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था। अब जब उसे होश आया है तो वह अपने माता पिता से माफी मांगने आया है। माफी मांगने के लिए लड़की के पिता उसे उसकी मां के कमरे में धकेल देते हैं। वह अब अपनी मां के पास बैठा है, लेकिन महिला उससे बात नहीं करना चाहती। वह विपरीत दिशा में मुंह करके लेट जाती है। यह पता चला कि बाओ सिर्फ उसकी कल्पना थी, क्योंकि उसे अपने बेटे की याद आती थी और इसी कारण वह हमेशा उदास रहती थी। बच्चा अपनी मां के पास एक डिब्बा रखता है जिसमें उसकी पसंदीदा डिश होती है, वही खाना जो एक बार उनकी मां ने उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने उसे खाने से मना कर दिया था। हालांकि अब वह दावा करता है कि मैं यह आपके लिए लाया हूं और मैं तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन मेरा मानना था कि हमारे बीच अच्छा तालमेल नहीं था। यह सुनकर महिला का दिल पिघल गया। वह उससे प्यार करने लगती है और उसके साथ लाया हुआ खाना खाती है। साथ में वे एक भावनात्मक क्षण का अनुभव करते हैं। वे अपना मनपसंद खाना भी खा रहे थे। बाद में दिखाया जाता है कि लड़का अपनी पत्नी को इस घर में लाया है। इस समय सभी लोग खुशी से बातें कर रहे थे और सारी पकौड़ियां खा रहे थे। इसके अलावा लीड उन्हें बोआ बनाना सिखाती है। घर का मुखिया, उसका पति, हर किसी को ऐसे देखता है जैसे उसने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया हो। यह परिवार अब खुशहाली से रहने लगा है। फिल्म यहीं खत्म होती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।